क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी हर जगह लोगों के चहेते कैसे बन जाते हैं? वो चाहे दोस्त बनाना हो, बिजनेस बढ़ाना हो या रिश्तों को मजबूत करना हो, हर जगह उन्हें आसानी से सपोर्ट और प्यार मिल जाता है। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो सबको प्रभावित कर लेते हैं? यही रहस्य छिपा है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आपको ऐसे अमूल्य सबक मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपको हर जगह लोकप्रिय और सफल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस किताब का सबसे पहला सिद्धांत है कि लोगों की आलोचना मत करो। जब आप किसी की बुराई करते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं तो वो आपकी बात को समझने के बजाय आपसे दूरी बना लेता है। आलोचना किसी भी रिश्ते को बिगाड़ देती है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या काम का रिश्ता। कार्नेगी कहते हैं कि हमें लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी कमियों को उजागर करने की जगह उनकी भावनाओं को जानना ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी की गलतियों को सीधे सीधे इंगित करने के बजाय धैर्य से उनसे पेश आते हैं तो वो हमें अपना मानने लगता है। अब बात आती है प्रशंसा की ताकत की। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो और उसके काम की तारीफ की जाए, लेकिन यहां फर्क यह है कि तारीफ हमेशा सच्ची और दिल से होनी चाहिए। अगर आप झूठी प्रशंसा करते हो तो सामने वाला जल्दी पहचान लेता है और आपके प्रति नकारात्मक हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप दूसरों के छोटे छोटे अच्छे कामों को नोटिस करके ईमानदारी से उनकी तारीफ करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। इससे आपके रिश्तों में गर्मजोशी आती है और लोग आपको दिल से पसंद करने लगते हैं। तीसरा अहम सबक है मुस्कान की ताकत। इंसान चाहे कितना भी अमीर या ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो वो दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। एक साधारण मुस्कान आपको तुरंत दोस्ताना और अपनापन भरा इंसान दिखाती है। मुस्कुराने से सामने वाले को लगता है कि आप उसे देखकर खुश हैं और आपकी नीयत साफ है। कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कान किसी भी बातचीत की सबसे अच्छी शुरुआत है। बिना कुछ बोले आप केवल मुस्कुराकर भी किसी का दिल जीत सकते हैं। इसके बाद आता है नाम याद रखने का महत्व। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो उसे लगता है कि वो आपके लिए खास है और आप उसे गंभीरता से लेते हैं। अक्सर लोग नाम भूल जाते हैं और इसे छोटी सी गलती समझते हैं, लेकिन असल में यह रिश्तों को कमजोर कर देता है। कार्नेगी का मानना है कि अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हो तो उनका नाम जरूर याद रखो और समय समय पर इस्तेमाल करो। यह छोटी सी आदत आपके लिए बड़े फायदे ला सकती है। पांचवां सबक है अच्छा श्रोता बनना। अक्सर हम लोग दूसरों से बात करते समय खुद ही ज्यादा बोलते रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। लेकिन असली जुड़ाव तब बनता है जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं। जब आप किसी को दिलचस्पी के साथ सुनते हो तो उसे लगता है कि उसकी बातें मायने रखती हैं। इससे उसका भरोसा आप पर बढ़ता है और वो आपको अपना करीबी मानने लगता है। कार्नेगी कहते हैं कि बातचीत का सबसे अहम हिस्सा सुनना है, न कि बोलना। एक और जरूरी सिद्धांत है दूसरों की राय का सम्मान करना। हर इंसान चाहता है कि उसकी सोच की कद्र हो। अगर आप किसी की राय को तुरंत गलत साबित करने लगते हो तो वो आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य से उसकी बात सुनते हो और उसकी सोच की इज्जत करते हो तो वो आपकी राय को भी खुले दिल से सुनेगा। कार्नेगी का कहना है कि बहस और तकरार कभी भी सकारात्मक नतीजे नहीं लाती। इसके बजाय विनम्रता से बातचीत करना और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखना हमेशा रिश्तों को मजबूत करता है। इस किताब में एक और बड़ा सबक है सहानुभूति दिखाना। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हो और उसके नजरिए से सोचते हो तो वो तुरंत आपके करीब आ जाता है। सहानुभूति का मतलब है कि आप खुद को उसके स्थान पर रखकर सोचो कि वो किस हालात से गुजर रहा है। कार्नेगी मानते हैं कि यही इंसानी रिश्तों की असली नींव है। अगर आप केवल अपने फायदे की सोचते रहोगे तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप उनके दर्द और खुशियों को महसूस करोगे तो वो आपको हमेशा अपने जीवन में शामिल रखेंगे। आखिर में कार्नेगी ये बताते हैं कि गलतियों की ओर इशारा करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको किसी को सुधारना है तो सीधे उसकी गलती बताकर उसे शर्मिंदा मत करो। पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करो, फिर बहुत विनम्रता से उसकी कमी की ओर ध्यान दिलाओ। इससे सामने वाला बुरा नहीं मानेगा
और आपकी सलाह को खुशी खुशी अपनाएगा। यह तरीका रिश्तों में मिठास बनाए रखता है और लोगों को बदलने का सबसे असरदार तरीका है। एक और अहम सिद्धांत है कि तर्क वितर्क से हमेशा बचना चाहिए। जब भी आप किसी से बहस करते हो तो आप भले ही अपनी बात साबित कर दो, लेकिन सामने वाला दिल से हार मानकर आपको पसंद नहीं करेगा। कार्नेगी का कहना है कि बहस जीतने का असली तरीका है कि आप उसे टाल दो या फिर सामने वाले को सम्मानपूर्वक सुनो। बहस करने से रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है और लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। अगर आपको किसी बात से असहमति है तो इसे शांत और नरम तरीके से व्यक्त करो। इस तरह आप बिना बहस किए अपनी बात मनवा सकते हो और सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। कार्नेगी आगे कहते हैं कि अगर आप गलत हो तो तुरंत स्वीकार करो। अक्सर लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार करते हो तो लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इससे आपके रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहती है। गलती मान लेना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपके व्यक्तित्व को और बड़ा बना देता है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच्चाई से भागते नहीं हो। यह आदत आपके लिए लंबी अवधि में सम्मान और सहयोग लेकर आती है। एक और तकनीक है कि बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें। अगर आप शुरुआत में ही कठोर बोलोगे तो सामने वाला आपकी बात सुनने से पहले ही नकारात्मक हो जाएगा। कार्नेगी कहते हैं कि बातचीत का पहला लहजा ही पूरी चर्चा का माहौल तय करता है। अगर आप शुरुआत मुस्कान और नरमी से करते हो तो सामने वाला आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा। यह तरीका न सिर्फ विवादों को हल करता है, बल्कि रिश्तों को भी गहरा करता है। याद रखो, पहली छाप अक्सर आखिरी छाप बन जाती है। इसके अलावा डेल कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों से हाँ कहलवाने की आदत डालो। इसका मतलब है कि बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करो जिनका जवाब सामने वाला हाँ में देगा। जब वह लगातार हाँ कहेगा तो उसका दिमाग आपकी बातों के प्रति और अधिक सहमत हो जाएगा। यह तकनीक लोगों को सहज महसूस कराती है और उन्हें आपके विचारों से जुड़ने के लिए तैयार करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो किसी भी चर्चा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि दूसरों को बोलने दो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपनी बातें ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए, लेकिन असलियत में लोग वही इंसान पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है। अगर आप किसी को मौका देते हो कि वो अपनी राय और अनुभव साझा करे तो उसे लगेगा कि आप उसकी अहमियत समझते हो। इस तरह वह आपके प्रति सकारात्मक भाव रखेगा और आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। सामने वाले को खुलकर बोलने देना किसी भी दोस्ती या रिश्ते की मजबूत नींव है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि लोगों को यह एहसास दिलाओ कि विचार उनका है। जब आप किसी को उसका ही विचार मानकर सुझाव देते हो तो वो ज्यादा खुश होता है। किसी पर अपनी राय थोपने से वो नाराज हो सकता है, लेकिन अगर उसे लगे कि यही उसका आइडिया है तो वो खुशी खुशी उसे अपनाएगा। यह तकनीक लोगों के अहंकार को आहत किए बिना उन्हें सही दिशा में ले जाने का तरीका है। यह दूसरों को प्रभावित करने का सबसे आसान और असरदार उपाय है। अगला सिद्धांत है कि सामने वाले की नजर से चीजों को देखने की कोशिश करो। हर इंसान अपनी सोच और अनुभव से निर्णय लेता है। अगर आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करोगे तो वो आपको अपना मान लेगा। यह केवल सहानुभूति दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है कि आप वास्तव में खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके हालात को समझते हो तो वे आपके साथ गहरे रिश्ते बनाने लगते हैं। यह गुण हर नेता और अच्छे इंसान में होना जरूरी है। एक और बड़ा सबक है कि लोगों की भावनाओं को महत्व दो। हर व्यक्ति अपने दिल की भावनाओं से जुड़ा होता है और अगर आप उन भावनाओं को पहचानते हो तो वो आपके साथ मजबूती से जुड़ जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी की इच्छाओं और जरूरतों को पहचानकर उसकी मदद करते हो तो वो आपके प्रति आभारी रहता है। किसी की भावनाओं का सम्मान करना न सिर्फ रिश्तों को गहरा करता है, बल्कि आपको एक भरोसेमंद और प्रिय इंसान बनाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों तो उन्हें महत्व महसूस कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत समझी जाए और उसके काम की कद्र की जाए। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हो कि वह आपके लिए खास है तो उसका रवैया आपके प्रति बदल जाता है। यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी झलकना चाहिए। सामने वाले की बातों को गंभीरता से लेना, उसकी उपलब्धियों पर बधाई देना और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना उसे गहराई से प्रभावित करता है। यही आदतें आपको लोगों का प्रिय बनाती हैं। एक और जरूरी सिद्धांत है कि लोगों की इच्छाओं को जगाओ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके साथ काम करे
या आपके विचारों से सहमत हो तो पहले यह समझो कि उसके लिए उसमें क्या लाभ है। लोग तभी कदम बढ़ाते हैं जब उन्हें लगे कि इससे उनकी कोई जरूरत पूरी होगी। इसलिए बातचीत का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि उसे भी इसमें फायदा है। कार्नेगी बताते हैं कि दूसरों की इच्छाओं को पहचानना और उसी के अनुसार बात करना रिश्तों को आसान बना देता है। यह एक व्यवहारिक कला है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। किताब में यह भी बताया गया है कि लोगों को प्रोत्साहित करना कितना जरूरी है। कई बार लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते और खुद को छोटा समझने लगते हैं। ऐसे समय पर अगर आप उन्हें प्रोत्साहित करते हो और उनकी हिम्मत बढ़ाते हो तो वे अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों को प्रोत्साहन देना ऐसा बीज बोना है जो समय के साथ विश्वास और आत्मबल के रूप में उगता है। यह तरीका लोगों को आपके साथ और मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक और सिद्धांत है कि लोगों की गलतियों को अप्रत्यक्ष रूप से बताना। सीधी आलोचना कई बार चोट पहुंचा देती है और सामने वाले को नाराज कर सकती है, लेकिन अगर आप उसकी गलती को उदाहरणों या कहानियों के माध्यम से समझाते हो तो वह आसानी से स्वीकार कर लेता है। कार्नेगी का कहना है कि नसीहत देने का तरीका हमेशा नरम और संवेदनशील होना चाहिए। इससे सामने वाला खुद को बुरा महसूस नहीं करता, बल्कि सुधारने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि यह तरीका रिश्तों को बिगाड़ने के बजाय और मजबूत कर देता है। कार्नेगी यह भी मानते हैं कि अगर आप किसी को आदेश देने की जगह सुझाव दो तो वह ज्यादा बेहतर काम करेगा। लोग आदेश सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अगर आप उसी बात को सुझाव या अनुरोध के रूप में रखते हो तो सामने वाला खुशी खुशी उसे मान लेता है। यह तरीका टीम वर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए सबसे असरदार है। सुझाव देना सामने वाले को सम्मान देता है और उसे लगता है कि आप उसकी स्वतंत्रता की कद्र करते हो। यही बात आपको एक अच्छा नेता बनाती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका दो। अगर आप किसी को उसकी गलती पर सबके सामने शर्मिंदा कर दोगे तो वो कभी भी आपके साथ सहज महसूस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे इज्जत देते हुए सुधार का अवसर देते हो तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान की इज्जत उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और अगर आप उसे बचाते हो तो वो आपके प्रति आभारी रहेगा। यही कारण है कि महान नेता हमेशा अपने साथियों को सम्मान से पेश आते हैं। आखिर में कार्नेगी यह बताते हैं कि लोगों को हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा दो जिसे वे बनाए रखने की कोशिश करें। जब आप किसी को भरोसेमंद, मेहनती या ईमानदार कहकर पेश करते हो तो वो उसी छवि को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह तकनीक लोगों में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे सरल तरीका है। अगर आप किसी को आलसी कहोगे तो वो वैसा ही महसूस करेगा, लेकिन अगर आप उसे जिम्मेदार कहोगे तो वो वैसा बनने की कोशिश करेगा। यह तरीका दूसरों को प्रभावित करने और सुधारने का बेहद असरदार साधन है। आलोचना मत करो, समझने की कोशिश करो। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें सम्मान मिलता है। दिल से प्रशंसा करो। सच्ची तारीफ रिश्तों को मजबूत करती है और लोगों को करीब लाती है। हमेशा मुस्कुराओ। एक साधारण मुस्कान 1000 शब्दों से ज्यादा असर डालती है। नाम याद रखो, किसी का नाम उसकी पहचान है। इसे अपनाकर आप उसका दिल जीत सकते हो। अच्छे श्रोता बनो। दूसरों को बोलने का मौका दो और उन्हें महसूस कराओ कि उनकी बातें अहम हैं। दूसरों की राय का सम्मान करो। बहस से बचो और विनम्रता से बातचीत करो। अपनी गलतियां मान लो। ईमानदारी से गलती स्वीकार करना आपको बड़ा इंसान बनाता है। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करो। हर बातचीत की पहली छाप सबसे अहम होती है। सामने वाले को हाँ कहने के मौके दो। यह मनोवैज्ञानिक तकनीक आपकी बात मनवाने में मदद करती है। लोगों की इच्छाओं को पहचानो। अगर उन्हें फायदा दिखेगा तो वो खुद आपका साथ देंगे। लोगों को प्रोत्साहित करो। छोटी सी हिम्मत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पैदा कर सकती है। गलतियों को नरमी से बताओ। सीधे आलोचना करने की जगह संवेदनशीलता से सुधार सुझाओ। आदेश देने से बेहतर सुझाव दो। इससे सामने वाले को सम्मान का एहसास होता है। लोगों की इज्जत बचाओ। किसी को शर्मिंदा मत करो, उसे सुधार का मौका दो। अच्छी प्रतिष्ठा दो। जब आप किसी को सकारात्मक पहचान देते हो तो वो उसी पर खरा उतरने की कोशिश करता है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की यह किताब हमें यही सिखाती है कि असली सफलता पैसों या पद से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और आपके साथ कितनी सहजता से जुड़ते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर लोगे तो देखना, लोग खुद ब खुद आपके दोस्त बनेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी मौजूदगी को हमेशा याद रखेंगे। यही असली ताकत है, लोगों का दिल जीतना और अपने प्रभाव से दुनिया बदल देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की डिटेल्ड समरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक लाइक
और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।